प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना लगभग प्रत्येक विद्यार्थियों का सपना होता है, किंतु मार्गदर्शन के अभाव के कारण अधिकांश स्टूडेंट या तो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते या अपने सफलता के पथ से भटक जाते हैं। इसी संदर्भ में वायरल रोड का एक प्रयास है कि विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों से आप लोगों को डायरेक्ट रूबरू कराएं और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करें। तो आज के हमारे इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 6th जेपीएससी परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया। मैडम, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम अनीता पूर्ति है और मेरा गृह जिला है वेस्ट सिंहभूम और लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई हुई है वो यहीं रांची से हुई है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हाँ, भले मेरी स्कूलिंग हुई है जयवासा से। आपने जेपीएससी परीक्षा की तैयारी किस माध्यम से की? मैंने जेपीएससी परीक्षा की तैयारी इंग्लिश मीडियम से की थी। क्या आप केवल जेपीएससी पर फोकस करते थे या कोई और भी परीक्षा देते थे? जी हाँ, मैं सिर्फ जेपीएससी की परीक्षा पे ही मैंने फोकस किया था। हमारे चैनल से जुड़े सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आपने प्राथमिक परीक्षा की तैयारी कैसे की? सबसे पहले तो दो तरह के विषयों पे मैं कहना चाहूँगी कि हमें केंद्रित होना पड़ता है। सबसे पहला है कि एक स्टैटिक होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और जिसके लिए मैं जनरली ऐसे मुख्यतः मैं एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट रहती थी और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रभात खबर जो न्यूज़पेपर है उसको मैं डेली फॉलो करती थी और झारखंड के लिए भी मैं से जुड़ी जो भी जो करंट अफेयर्स है उनके लिए भी मैं प्रभात खबर पे ही डिपेंडेंट रहती थी और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैंने इनसाइड झारखंड पढ़ा था और बाकी मेरा डेली कोचिंग में रोज़ ही मैं प्रेजेंट रहती थी जिसकी वजह से मुझे बहुत सहायता मिली थी। आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए किन पुस्तकों का सहारा लिया? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को बार बार पढ़ें और रिवाइज करें। तो हमारा मेन फोकस रहता था एनसीईआरटी को पढ़ने में क्योंकि मैंने सुन रखा था हमारे जो मेंटोर्स ने भी मुझे बताया था, सजेस्ट किया था कि एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़े, बार बार पढ़े। तो मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करती थी और जैसे मैंने कहा कि मैं कोचिंग रोज़ ही आती थी तो कोचिंग के जो नोट्स थे उनसे भी मुझे बहुत सहायता मिली थी। स्पेशली 5th पेपर के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी मुझे कोचिंग से मिली थी और जो भी हमारा टेस्ट सीरीज़ चलता था वो मैं रेगुलर देती थी और टेस्ट सीरीज़ मैंने एक भी मिस नहीं किया था जिसका मुझे बहुत ज़्यादा योगदान मिला और जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई। आपने अपनी तैयारी किस कोचिंग से की? कैटलिस्ट आईएएस में जो रांची में है वहाँ मुझे फैकल्टीज़ का जो पढ़ाने का जो तरीका था और गाइडेंस करने का तरीका था, मेंटरशिप का तरीका था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कुछ दिनों तक डेमो क्लासेस लिए। उसके बाद मैंने बिना देरी के कोचिंग ज्वाइन कर लिया और मैं एकदम फोकस्ड हो गई। उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जेपीएससी की तैयारी करूँगी, लेकिन मेंटर्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं उसकी तरफ और आकर्षित हुई, जेपीएससी की तरफ, और मैंने अपना जो भी पाथ था अपना उधर मूव ऑन कर लिया था, डाइवर्ट कर लिया था एक तरह से। और उसके बाद से मैंने और कोई एग्ज़ाम देना तो दूर, मैं तो फॉर्म ही नहीं भरती थी जेपीएससी के अलावा। दैट्स ऑल। मुझे मेंटोर्स से और कोचिंग से बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। इस परीक्षा में इंटरव्यू का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और इसके लिए आप छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सिविल सेवा सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 पड़ाव में होता है। एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। तो हमारा नॉलेज टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका होता है। तो और इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से। और जहाँ तक मैं कहना चाहती हूँ, हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में या एक सप्ताह में आप डेवलप नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको शुरू से ही उस पर भी लगना पड़ता है।
तो मैंने तो शुरू से ही अपने पर्सनालिटी टेस्ट पे ध्यान दिया था। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हो या मुझे सुन रहे हो, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप भी अगर कभी भी आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप तीनों की तैयारी एक साथ करें। और मुझे अपने कोचिंग से ही एक तरह से बहुत सहायता मिली थी अपनी इंटरव्यू के लिए भी। हमारे कैटलिस्ट में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था मॉक टेस्ट, जहाँ पे जो रिटायर्ड आईएएस होते थे या फिर और भी तरह तरह अलग अलग फील्ड के जो जानकार होते थे, वो आते थे। और टीचर्स भी होते थे, हमारे फैकल्टी होते थे, मेंटोर होते थे। रोज़ कम से कम मैंने उनके प्रेजेंस में 3 इंटरव्यू सेशंस मॉक टेस्ट जो था वो दिया था, जिससे मुझे बहुत सहायता मिली थी। और अपना पर्सनालिटी, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया। जैसे जैसे हमारा एक इंटरव्यू सेशन के बाद, मॉक सेशन के बाद हमें वो वीडियो दिखाया जाता था कि, और उससे हमें पता चलता था कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। तो और उसके बाद हमें गाइडेंस मिलता था कि सपोज़ अगर मैं कुछ चीज़ों को बोल नहीं पा रही हूँ, उच्चारण ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें कहा जाता था कि आप न्यूज़पेपर को ज़ोर से पढ़ो, या फिर अगर आप हेजिटेट हो रहे हो तो मिरर के सामने आप खड़े होकर उसे रिवाइज़ करो। इस तरह की चीज़ें हमें मेंटोर्स ने बताए। और मैंने ये सब किया, उनके जो कहे हुए बातों को मैंने उतारा अपने लाइफ में, और उस तरह से मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय तो सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, और साथ ही जो मेरे मेंटोर रहे हैं, मेरे कोचिंग के सर जो रहे हैं, गुरु जिनको मैं मानती हूँ, विशाल सर, उनको मैं देना चाहूँगी श्रेय। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने अपने सक्सेस को अचीव किया है। भविष्य में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है? भविष्य में जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, चाहे वो किसी भी नौकरी में हो या ना हो, या फ्रेश एस्पिरेंट्स, उनको मैं कहना चाहूँगी कभी भी हार नहीं माने। एग्ज़ाम के दौरान आप किसी भी तरह के र्यूमर्स पे ना जाएं, और अपने फोकस्ड रहे, डाइवर्ट नहीं करें अन्य चीज़ों पे अपने दिमाग को। अगर आपके पास कम किताबें हैं, सिर्फ एनसीईआरटी, तो उसी पे फोकस करें। बहुत सारे किताबों को जमा करके उस पर धूल जमाने से बेटर है कि आप कम ही चीज़ों को, कम ही किताबों को आप बार बार रिवाइज़ करें, बार बार पढ़ें। और यहाँ वहाँ से आप जैसे इंटरनेट वगैरह से भी सहायता ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हैं, और आपके जो भी जानकार है, आपको लगता है कि वो मुझे हेल्प कर पाएंगे, आप एकदम झिझके नहीं किन्हीं से मदद मांगने में। मैं यही कहना चाहूँगी। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल न्यू एस्पिरेंट्स। आपको इस तैयारी के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? 6 जेपीएससी मैंने क्वालिफाई किया, तो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम का ड्यूरेशन था, लगभग 4 सालों का। तो उस बीच में माइंड डाइवर्ट होना, या फिर मोटिवेशन लो हो जाना, या फिर एंजाइटी फील करना, ये एक आम बात थी। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता था कि कोई हमें मोटिवेट करे। तो इसके लिए हमें मेंटोर की ज़रूरत होती थी, और साथ ही साथ ज़रूरी था कि माता पिता हमें इनकरेज करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो हमारे भले के लिए सोचे। इस तरह के लोग आसपास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। ये सब होती थी, हमें थोड़ी तकलीफ़ें होती थी, हुई हैं। आई थिंक हम सारे जो भी एस्पिरेंट्स रहे हैं सबको होती होगी। तो ऐसे टाइम पे एक इंटैक्ट रहना एक तैयारी के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ऐसे टाइम पे मुझे कोचिंग से बहुत सहायता मिलती थी। जब भी लगता था कि नहीं मोटिवेशन लो हो रहा है या फिर डाइवर्ट हो रहा है, तो मैं तुरंत अपने मेंटोर के पास चली जाती थी और उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम्स है शेयर करती थी, और वो मुझे अपना सॉल्यूशन बताते थे। इस तरह से मुझे जो भी तकलीफ़ें हुई या फिर जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए तैयारी के दौरान, उस टाइम पे मुझे सभी ने मुझे बहुत सहायता किया, और कोचिंग का एक ये भी योगदान रहा। साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो तो ऊपर से कोई कितना भी आपको कोई मोटिवेट करे, आप वो मोटिवेशन वो
फीलिंग नहीं आती है। तो इसके लिए मैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं विभिन्न तरह के जो नॉवेल्स है वो पढ़ती थी, जो मोटिवेशनल नॉवेल्स है वो पढ़ती थी और मूवीज़ देखती थी। और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स या फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी यूट्यूब या फिर इंटरनेट के माध्यम से। साथ ही साथ जो प्रीवियस जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विस के हो, यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के, मैं उन सबको इंटरव्यू देखती थी, जिससे मुझे बहुत हद तक मोटिवेशन मिलती थी। आपकी सफलता में कैटलिस्ट आईएएस का क्या योगदान रहा? मेरी सफलता में कैटलिस्ट आईएएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थ्रू आउट जो मेरा प्रिपरेशन रहा उसमें, जैसे पीटी से लेके इंटरव्यू तक का। जैसे मैंने बताया कि पीटी में मैं नोट्स पे डिपेंडेंट रहती थी, प्लस जो भी करंट अफेयर्स के लिए भी मैं कोचिंग ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो मैं रेगुलर देती थी। और मेंस में भी मेरा वही था कि मैं टेस्ट सीरीज़ रेगुलर देती थी। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं छोड़ा है कैटलिस्ट आईएएस के द्वारा जो भी कंडक्ट कराए जाते थे। और साथ ही साथ मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोचिंग का जो कि है मेरा कैटलिस्ट आईएएस, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जेपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देते हैं? जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरे तरफ से एक ही राय है कि आप प्लीज़ अपना जो पेशेंस लेवल है सब बनाए रखें और डाइवर्ट ना हो। और जो भी आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो सब निरंतर एकदम रेगुलर रखें। और अगर आपको लगता है कि बीच में आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने एक मेंटोर जिन्हें आपने अपनी ज़िंदगी में सेलेक्ट करके रखा है, उनके पास ज़रूर जाएं, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर लें। मेरी आपसे यही राय होगी। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स।